और ताड़ना, ताड़ना का मतलब देखना होता है अवधी भाषा में एक बात, और शूद्र का मतलब प्रायः राम के नाम से पूजा पाठ होती है। जब दुनिया से जाता है शमशान भूमि तक तभी राम नाम सत्य, राम नाम सत्य बोले। ए बिहारी, मैं अगर मुझे कोई बिहारी बोलता है मैं बड़ा खुश रहा हूँ। अरे भाई बिहारी क्या है, बिहारी जी लगा दे, भगवान श्री कृष्ण का नाम है, राधे राधे, जब वो चले आएंगे बिहारी। तो शूद्र और क्षूद्र यही है, उसमें शूद्र नाम का कहीं कोई चीजें नहीं है, जो है वो क्षूद्र है बस है। रामचरितमानस पर लगातार विवादित टिप्पणियां नजर आ रही हैं, उसको लेकर आप किस रूप में देखें? दरअसल क्या है कि जो लोग उस रामचरितमानस की चौपाइयों का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो रॉन्ग कर रहे हैं, वो राइट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली अगर सही अर्थों में उन सब चीज़ों को समझा जाए तो उन सब विषयों पे एक बृहद चर्चा हो सकती है, उन सब का एक महत्व है। ताड़ना शब्द के ऊपर ही सबसे बड़ा विवाद है और शूद्र को लेकर के विवाद हो रहा है। शूद्र और ताड़ना, ताड़ना का मतलब देखना होता है अवधी भाषा में एक बात, और शूद्र का मतलब प्रायः मानव शरीर में मनुष्य के शरीर को 4 वर्णों में बांटो आप। ये जो हमारा ये ब्रह्मांड है इसको आप ब्राह्मण कह सकते हैं, जो ये भुजाएं हैं इसको क्षत्रिय के रूप में जाना जाता है शास्त्रों के अनुसार। जो हमारा पेट है उसको हम कहते हैं वैश्य, और जो हमारे चरण हैं इनको हम कहते हैं शूद्र। इससे गति का काम किया जाता है, आप समझिएगा बात को। लेकिन संस्कृति कितनी सुंदर है कि जब भी कभी किसी का अभिवादन या किसी को रिस्पेक्ट देना होता है तो हम पैरों को छूते हैं, ना कि किसी के माथे को छूते हैं, समझिएगा बात को। तो उसके किसी परिभाषित करने के तरीके को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है, इस वजह से विवाद है। जिन लोगों को ज्ञान नहीं है रामचरितमानस का, जो लोग निरंतर पाठ करेंगे वो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि आप अपने ही समाज को, जिसमें हमारे यहाँ बहुजातीय एक व्यवस्था है, तो जो बैकवर्ड सेक्शन है जिनको हम कहते हैं भाई ये निचले SC ST या ये सब लोग, तो उनको वो शूद्र की कैटेगरी में देखते हैं। शूद्र हर व्यक्ति के अंदर है, वो ब्राह्मण भी है। कर्म कहा जा रहा है कि अपमानजनक टिप्पणी चौपाई में की गई है, रामचरितमानस में की गई है, चौपाई को हटाया जाए, रामचरितमानस को बैन किया जाए। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं बात, ये टोटल पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों की रेलिवेंस खत्म होती जा रही है ना जी, ये उन लोगों का सवाल है, आप समझिए। शूद्र का इंटरप्रिटेशन सिर्फ गलत किया जा रहा है। अगर एक ब्राह्मण, अब आप आज के लेकिन ये भी तो कहते नजर आ रहे हैं कि पहले लोगों की आंखें खुली नहीं थी, अब लोग जागने लगे हैं, उन्हें पता चलने लगा है, इसलिए विवाद हो रहा है। आप मेरी बात सुनिए, जो लोग कल तक किसी अन्य पार्टी में थे और मंत्री थे, तब तक उनको रामायण का ज्ञान नहीं जगा, आप मेरी बात समझिएगा। या आज जो लोग रूल कर रहे हैं फ्रॉम बिहार, वहाँ के शिक्षा मंत्री ने भी ये सवाल उठा दिया इस चीज़ पे। आप समझिए ये केवल हमारे समाज को, सनातन समाज को बांटने की एक साजिश है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जो लोग ये मांग करते नजर आ रहे हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाए, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय ग्रंथ जो है उससे ज्यादा हमारा संविधान बड़ा है। देखिए आप समझिए, 2 अलग अलग विषय हैं। संविधान राष्ट्र को चलाने का एक विषय है, और जो ग्रंथ है, आप समझिएगा, धर्म एक अलग विषय है, धर्म आस्था का विषय है, और संविधान कानून का विषय है। कानून व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाता है, आप समझिए। धर्म एक स्पिरिचुअल, जिसको हम कहेंगे ना दैवी शक्तियाँ, या जिनको आप कोई भी लग रहा है कि अगर ये किसी और धर्म के ग्रंथ के बारे में अगर कहा जाता तो आज देश में ये स्थिति होती। आज देश में बड़ी भयानक स्थिति होती अगर किसी अन्य धर्म के बारे में इस तरह का इंटरप्रिटेशन या इस तरह की टिप्पणी करते, तो उनका क्या हाथ होता, ये हम अभी अतीत में देख चुके हैं इसी देश में, आप समझिएगा बात को। तो कुल मिला करके धर्म का एक वो लोग टिप्पणी करें जिनको उसकी पूरी जिनकी पकड़ है, जो लोग उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, आप समझिएगा बात को। ये पॉलिटिकल लोग अगर ये राजनेता गलत टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं तो क्यों जनता इनके समर्थन में उतर रही है? मैडम मेरी बात समझिएगा, जनता में सुनिए बात को, समर्थन में अभी मैं आपको
पेड पब्लिक हर जगह होती है आजकल के टाइम पे, आप समझिए। और कुछ लोगों का देखिए बहुत बड़ा समाज है, बड़े ब्रॉडर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो सनातन समाज बहुत बड़ा है, उसको आप किसी परिधि में बांध नहीं सकते। अब उसमें क्या है कि छोटे बड़े का मान लो कोई आप मंदिर जाइए, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप मंदिर के अंदर जाते हैं, ब्राह्मण जो लोग भगवान के लिए टोकरी थाली लेके जाते हैं उसका विधिवत पूजा कराते हैं। अब किसी के पास कुछ नहीं है, अब वो ये अपेक्षा रखे कि नहीं जी मेरी भी उसी तरह से विधिवत पूजा हो। देखिए हर चीज अनादिकाल से चला आया है। एक राजा होता था, फिर उसकी वो प्रजा होती थी, उसके मंत्री होते थे, सब समान तो नहीं होते थे। उनको समानता का अधिकार देने वाला, जैसे अब आज कानून बना है, हमारा संविधान है, वो सबको समानता का अधिकार देता है। जो वोट की वैल्यू प्रेसिडेंट की होती है एट द सेम टाइम, वही वोट की वैल्यू एक रिक्शा चलाने वाले, एक मजदूरी का काम करने वाले की भी होती है सेम डे। ऐसा है कि नहीं है? ये संविधान कहता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हर कोई अपने हिसाब से अर्थ निकालता है। हर चीज़ के दो अर्थ होते हैं, हर चीज़ के दो अर्थ होते हैं। कोई अपने हिसाब से निकालेगा तो कुछ भी गलत मतलब निकाल सकता है। उनको हिंदुस्तान से बाहर भगा देना चाहिए। उनको नेता की योग्य नहीं है, चोर उचक्के बदमाश है। जनता का पैसा लूटना, खरीदना, लड़ाई झगड़े करवाना, दंगे करवाना, यही काम है। बेवजह भगवान को बदनाम करते हैं। ये मेरे पास देखो आप, ये हनुमान चालीसा है, इसको फाड़ के दिखाओ। जो भी इसको फाड़ेगा 1 महीने से पहले उठेगा नहीं अस्पताल से। जो भी इसको फाड़ रहा है थोड़े दिन में आप देखना उसकी, जब बच्चा पैदा होता है किसी घर में सनातन धर्म में, तो सबसे पहले राम का उच्चारण होता है। राम के नाम से पूजा पाठ होती है। जब दुनिया से जाता है शमशान भूमि तक, तभी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोले। 100% राम नाम सत्य होगा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वो डाकू थे, लोग कहते डाकू थे। धीरे धीरे मरा मरा कहते कहते राम राम कहने लगे, रामचरितमानस लिख दी, ठीक है। और तुलसीदास ने लिख दी। मद्रास में अलग है, हर राज्य में अलग अलग है। ये भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। ये काहे की राम की राजनीति है, काहे के राम की बात करते हो? राम के कर्तव्य का पालन नहीं करते। राम ने अपनी माँ के कहने से घर छोड़ दिया, 14 साल वनवास किया, और इस देश के लोगों को लड़ाई झगड़ा करवा करके लाशों के ऊपर कुर्सी रख के राज करने वाले लोग हैं। इनको राम से कोई लेना देना नहीं। इनको पब्लिक को बेवकूफ बनाना इनका धंधा बना है। मैं प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना कर रहा हूँ और सम्मान के साथ कह रहा हूँ, ये जो लोग टिप्पणियाँ उठा रहे हैं उनको उठा के जेल में डालिए। भगवान राम का बहुत बड़ा अपमान है। लगातार जो लोग इस बात का समर्थन भी कर रहे हैं और कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में एक बात सामने आई है कि सनातन के अलावा देश में और जितने धर्म हैं या जाति हैं वो सारे देशद्रोही करार दिए जाएं। ऐसी मांग भी करते लोग नजर आ रहे हैं। अरे मीडिया वाले बहन जी, ऐसा है कि शूद्र नाम का कोई शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। सिर्फ एक बच्चा पैदा होता है हिंदुस्तान में, लोग कहते हैं ये चमार है, ये वाल्मीकि है, ये शूद्र है। ये कोई शूद्र नहीं है। और कितनी बड़ी बड़ी हवाई जहाज क्या क्या बनाता है, पढ़ लिख कर IPS ऑफिसर DIG बनते हैं। शूद्र फूद्र क्या होता है? कुछ नहीं है। ये सब ड्रामा नेताओं का। ये शूद्र है, ये छोटी जाते हैं, बड़ी जाते हैं। पहले यादव को छोटा समझते थे और उनको ये नहीं मालूम यादव भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। और किसी को बिहारी, मैं अगर मुझे कोई बिहारी बोलता है मैं बड़ा खुश रहा हूँ। अरे भाई बिहारी क्या है, बिहारी जी लगा दे, भगवान श्री कृष्ण का नाम है, राधे राधे, जब वो चले आएंगे बिहारी। ये शब्द है। ये सब नेता लोग शूद्र फूद्र इसे बना रहे। खुद ही शूद्र है, खुद ही नीच प्रकृति के, नीच भावना, नीच सोच है। और जो भी सबका समर्थन दे रहा है, मैं उससे प्रार्थना कर रहा हूँ इस समर्थन रोक दो, वरना तुम्हारे घर में अनंत हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा तुम्हारा। रामायण में है कि तय कीन अधिक अभिमाना, नारी सिखावन कीन न काना। ये चौपाई है, लेकिन उसमें एक जगह प्रवचन चल रहा था, तो ये चौपाई में वो जो संत जी थे यही कहे, तो एक आँख का काना था, तो काना सोचा कि ये मुझे कह रहा है, और उठ करके वहाँ से भाग गया। तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम वहाँ भगवान राम की कथा चल रही सुनने नहीं गए? कहें वो क्या बताऊँ, वो तो सारी चौपाई काना पर ही कहता है। तो कहीं काना पर कहता है, कहें हाँ, कहें चलो आज मेरे साथ। तो फिर गई, तो उनके साथ और छिप करके बैठा था। उसमें था कि उसमें हनुमान जी की कथाएं बता रहे थे, तो उसमें कहे कि इतना सुना कपिल जब काना, किल किलाई धावा बलवाना। तो वो फिर उठने लगा, तो उसकी बीवी ने हाथ पकड़ लिया कि क्यों उठ रहे हो? तो कहें देखो मैं इतना छिप करके बैठा हूँ, फिर वो जो संत रामायण बाँच रहा है वो फिर मुझको काना बोल रहा है। तो कहने का मतलब है कि काना का अर्थ तो माने ये था कि कान से जो सुने
और माने किसी की समझ जो बताए उसको समझे, और वो सोच रहा था कि जो मेरी एक आँख फूट गई है इसके लिए वो काना बोल रहा है। तो शूद्र और क्षुद्र यही है, उसमें शूद्र नाम का कहीं कोई चीज़ें नहीं है, जो है वो क्षुद्र है, बशर्ते उसको तोड़ मरोड़ करके तिल को ताड़ बनाया जा रहा है। तो जो तो कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब है बहुत सी ऐसी चौपाइयाँ हैं रामायण में, मैं उसका अध्ययन करता हूँ, मैं बता रहा हूँ। एक जगह है कि मत्सर काहि कलंक न लावा, काहि शोक समीर डुलावा। मत्सर माने होता है कि ईर्ष्या डाह। अब आज वाले रामायण में क्या जो प्रिंटिंग है उसमें लिखा है, आप देख लीजिए, मच्छर काहि कलंक। मच्छर माने क्या होता है? सिर्फ मच्छर माने मच्छर होता है। मत्सर को काट दिया गया है, वो प्रिंट होता है, वो छप जाता है। कभी जो पुराने वाले मेरे पास करीब 200 वर्ष के पुराने रामायण सजो के मैं रखा हूँ, उसमें मत्सर लिखा है, और उसी में जो आज ये शूद्र पढ़ रहे हैं उसमें क्षुद्र लिखा है। ढोल गंवार क्षुद्र पशुनारी, तो क्षुद्र और शूद्र में बहुत फर्क है। अब बशर्ते ये कि मतलब धर्म की राजनीति लगातार जारी है और इसका असर 2024 चुनाव पर पड़ने जा रहा है। मैडम जी, अब अगर हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो जो 2 शब्द मुझको आता है यस और नो, तो उसको हर किसी के सामने, चाहे वो उसका आंसर नो में देना हो तो भी हम यस कह देंगे, और यस में देना होगा तो नो कह देंगे। वही चीज़ इस समय चल रहा है। राम और रामायण के बारे में तो कुछ जानते नहीं, सिर्फ अगर कोई मुद्दा उठाना हुआ टूटे फूटे कि इन्हें भी कोई जान जाए ये कौन है, अरे फलाने स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, इनका कोई अस्तित्व है कहीं पे? ये भगोड़ा भगाए जाते हैं भाई, ये भगाए जाते हैं कि इस पतली से उस पतली पर। तो यही चीज़ है। अभी तक भाजपा में थे तो जय श्री राम कहते थे, अब फिर सपा में भगा दिए गए तो सपा वाले को कुछ न कुछ ऐसी बात ही होती है कि तोड़ मड़ोड़ करके उठ पटांग के बोलते रहते हैं। तो यही इनका ज्ञान है, यही है वो रामचरितमानस। मानस माने घर होता है, जो राम का घर होता है वो देखो बन रहा है अयोध्या में, और बनता रहेगा और पताका फहराता रहेगा। समझ रही हो? भाजपा तो आदिवासियों का सम्मान नहीं कर रही है, भाजपा शूद्रों का सम्मान नहीं कर रही है, उनकी इच्छाओं को नहीं समझ पा रही है। अरे तो कहने वाली, अब ये बताइए थोड़ा कि ये द्रौपदी मुर्मू ये क्या है, लेकिन ये किसकी मर्जी से आज ये राष्ट्रपति बनी? मोदी के मत से, भाजपा के मत से, आरएसएस वालों के मत से। अरे इन्हें सोचना चाहिए कि जो आज राम की नाम की बुराई कर रहे हैं, जिस ग्रंथ की बुराई कर रहे हैं, और आरएसएस और भाजपा की ही देन है कि वो सुरक्षित है हिंदुस्तान में भी, नहीं तो न जाने कौन से तान में पहुंच जाते, और ये ऐसे तान में पहुंच जाते कि तान मिलाना क्या, इनको बान मिलाना भी नहीं आता। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चाओं के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, चांदनी चौक से।